3 साल तक वो शादी में रहते हैं। मिस्टर, आप मेरे से शादी कर लोगे? क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करना कर लूंगा। मैं परमिशन नहीं, इनविटेशन कार्ड के बिना आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे। हेलो दोस्तों, आज हम नई कहानी के साथ आए हैं। उसका नाम है पहले बदला फिर मोहब्बत। दोस्तों, इसमें मिस्टर वेद सिंघानिया, जो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हैं, और अर्पित और अनन्या की शादी हो जाती है। और 3 साल तक वो शादी में रहते हैं। और बाद में अर्पित को लगता है कि इसके पास में, अनन्या के पास में पैसा नहीं है। वो रेस्टोरेंट चलाती है नॉर्मल सा, और ये गरीब नॉर्मल मिडिल क्लास लग रही है। तो इसके पास पैसा नहीं है, तो अपन इसकी शादी अभी शादी को तोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। और मेरे एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है, वो थोड़ी ठीक ठाक पैसे वाली है, तो वो अपने उससे शादी कर लेंगे। तो ये अ, अर्पित चाह रहा है कि अनन्या से शादी तोड़ ले। और अनन्या ने, तो फिर एक दिन अनन्या और अर्पित आमने सामने हो गए। और अर्पित के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, तो फिर उसी समय अर्पित कागज लेके ही आए थे डिवोर्स के। तो फिर अनन्या ने फिर नॉर्मल इधर उधर बोल के सिग्नेचर कर दिए, और डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर हो गए। तो पेपर पक्का हो गया और डिवोर्स हो गया। और इतने में पास खड़े थे सिंघानिया ग्रुप के सीईओ वेद सिंघानिया, जिनको पर्सनली अनन्या जानती तो नहीं थी, लेकिन खड़े उन्होंने पहले प्रपोज किया होगा। तो वो उसको अनन्या ने बोला कि मिस्टर, आप मेरे से शादी कर लोगे? क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करना कर लूंगा। तो फिर वो शादी करने के लिए मैरिज ऑफिस चले जाते हैं। और मैरिज ऑफिस जाते हैं तो फिर उनकी शादी हो जाती है। और शादी शादी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बल पे शादी का काम पूरा होता है और आगे बढ़ते हैं। और सिंघानी ग्रुप के द्वारा इन्वेस्टमेंट रखा गया था, तो उसमें भी वेद सिंघानिया तो होस्ट कर रहे थे, और अनन्या को भी जाना था। तो वो अनन्या और वेद सिंघानिया थोड़े अलग अलग जगह थे। तो वेद ने कॉल किया अनन्या को बोला कि आप चलो, तभी मैं कोई मीटिंग है वो निपटा के आऊँ। तो वेद ने बोला कि आपके पास इनविटेशन कार्ड तो नहीं है। तो फिर अनन्या ने कहा नहीं, मैं चले जाऊंगा, मैं मैनेज कर दूंगी। ठीक है, तो वेद ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर देना। तो इतना होने के बाद में अनन्या जब पहुंचती है इन्वेस्ट मीट में, तो आगे गार्ड खड़े होते हैं। तो फिर वो अंदर जाने नहीं देते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। बेसबाजी हो रही है नॉर्मल, तब तक वो अर्पित और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, और अनन्या पे और भी कड़े शब्दों में बात करते हैं कि ये तो गरीब है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये सुरक्षा या कैसे आ गया अमीरों की पार्टी में, इसको थोड़ी मिलेगा अंदर जाने का परमिशन। तो इतने में पीछे से वेद सिंह आ जाते हैं और गार्ड को बोलते हैं कि स्टॉप इट, ये जो भी जो भी वार्तालाप हो रहा है वो उसको यही रोक लो, इनको अंदर जाने दो। तभी गार्ड भी पहचान नहीं पाता है, क्योंकि काफी सालों बाद कनाडा से वेद सिंघानिया यहाँ आए थे, वापस से आए थे यहाँ। तो फिर वो पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। वो भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं, इन्विटेशन कार्ड के बिना आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे। तो फिर उतने में पीछे से मैनेजर आ जाता है। फिर वो उनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। तब तक वीर सिंह ने थोड़ा काम करके आते हैं, अनन्या अंदर जाती है। तो वही वापस अर्पित और उस गर्लफ्रेंड वही मिल जाते हैं। तो फिर उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं, और उतने में वापस वीर सिंह आ जाते हैं। और वेद सिंघानिया आते हैं, तो फिर वो वही हालात हो जाता है। अर्पित और उसकी गर्लफ्रेंड वो भी उसको, मतलब अनन्या और वेद को वैसे ही बोल रहे हैं, दोनों की जोड़ी ठीक है, सड़क साथ जोड़ी, इस प्रकार बोल रहे थे। तभी सामने खड़े ही थे अनन्या नहीं, अर्पित की गर्लफ्रेंड के पिताजी। वो वेद सिंघानिया को अच्छी तरह से जानते थे,
तो अर्पित के ससुर, अर्पित की गर्लफ्रेंड के पिताजी ने बोला कि करिश्मा नाम था उसका, करिश्मा ये वेद सिंघानिया है, तुम चुप रह जाओ, ये फालतू की बात मत बोलो। उसने बोला कि क्या पापा रियली में वेद सिंघानिया है? तो उन्होंने कहा हाँ रियली में यही है वेद सिंघानिया। तो फिर इतना होने के बाद में और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस इसी चैनल पर आते रहेंगे। कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं और इससे आगे और भी इससे अच्छे वीडियो और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए, हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे।